इस वक्त जो न्यूज़ 18 इंडिया की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये अब से कुछ देर पहले एयर स्ट्राइक जो हुई है इजराइल की तरफ से उन इलाकों पर जहां पर उसे शक है कि हिजबुल्ला एक्टिव है और हिजबुल्ला की एक्टिविटीज़ वहां पर धड़ल्ले से चल रही है। ये धुएं का गुबार सिर्फ एक जगह नहीं है, ये दाहिए के पूरे इलाके में आपको नजर आएगा। ये सफ़ेद धुएं का गुबार आपको दिख रहा है। मैं निज़ाम से कहूँगी थोड़ा सा उसके पीछे की तरफ वो काला धुआं अगर वो जूम करके दिखा पाए तो ऐसा ही एक इलाका दाहिए का जहां पर देखिए टारगेट किया जा रहा है। एक एक दो दो बिल्डिंग जहां पर लग रहा है कि एक्टिविटी हिजबुल्ला की यहां पर होती है, वहां टारगेट करके अटैक किया जा रहा है। और जो तरीका है वो तरीका आपको बता देना चाहती हूँ होता क्या है। तरीका ये होता है कि सुबह के वक्त जो है यहाँ जो गश्त लगाते हुए आपको ड्रोन्स नज़र आ जाएंगे और वो इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि आप उन्हें देख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर कान लगाएंगे तो एक आवाज़ आपको गुनगुन गुनगुन करती हुई नज़र आएगी, सुनाई देगी, माफ़ कीजिएगा, और आपको एहसास हो जाएगा कि इस इलाके में कहीं पर ड्रोन जो है वो गश्त लगा रहे हैं। ड्रोन हर एक चीज़ पर, हर एक गाड़ी पर, उसके मूवमेंट पर नज़र रखते हैं और फिर जब सूरज ढलता है उसके बाद एयर स्ट्राइक्स इजराइल की शुरू हो जाती है। और सुबह जब लेबनान की जनता, बेरूत की जनता जागती है तो वो कुछ इस तरीके का मंजर अपनी आंखों के सामने देखती है। ज़ोर से धमाके की आवाज़ रात को आती ज़रूर है, लेकिन ये वो इलाके हैं जहां कह दिया गया है यू मस्ट इवैक्यूएट, आपको इस जगह को इवैक्यूएट करना होगा क्योंकि अब हम यहाँ की हर एक बिल्डिंग को ज़मींदोज़ कर देंगे। यहाँ की अगर मैं इलाके को समझाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए, ये दाहिया इलाका जो कि हिजबुल्ला का गढ़ कहा जाता है। फिर उस तरफ आप आएंगे तो वो जो इलाका अल हदस कहलाता है। इट्स मिक्स्ड, यानी वहाँ पर शिया भी रहते हैं, सुन्नी भी रहते हैं और दूसरी जो कौमें हैं वो भी रहती हैं। और उसके बाद ये जो पूरा का पूरा इलाका है, ये इलाका लेबनान की वो पहाड़ियाँ हैं जो आपको नज़र आ रही है। लेकिन ये जो बिल्डिंग्स आप इस तरफ देख रहे हैं, इन बिल्डिंग्स में कहा जाता है या इस इलाके में ये क्रिश्चियन बहुल इलाका है, यहाँ पर क्रिश्चियन ज़्यादा रहते हैं। और ये अगर मैं देखूं क्योंकि सूरज उस तरफ से उगा है इसीलिए वहाँ पर कैमरा पर्सन अगर दिखाने की कोशिश भी करेंगे तो सब बर्न आपको दिखेगा। लेकिन ये बेत मेरी का इलाका है, ये ब्राह्मणा कहलाया जाता है। और इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सेनेलफिल कहा जाता है, यानी एलिफेंट्स टीथ। और 70 सालों से ये पूरा का पूरा इलाका जहाँ भी आप नज़र डालेंगे, ये 70 इयर्स आप मानकर चलिए, ये इलाका कुछ ऐसा ही रहा है। एक आध कुछ नई बिल्डिंग यहाँ पर ज़रूर आई है, लेकिन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। पिछले 2 साल से यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं है। यहाँ का सिस्टम कुछ ऐसा चलता है कि 3 प्रमुख यहाँ पर कौमें हैं, रेसेस हैं। एक तो सुन्नी है, एक शिया है और एक क्रिश्चियंस है। 40% के आसपास जो है क्रिश्चियनिटी फॉलो करने वाले लोग हैं। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस हिसाब से चलती है कि प्रेसिडेंट जो है वो क्रिश्चियन होगा, प्रधानमंत्री जो है वो एक सुन्नी होगा, स्पीकर जो है वो शिया होगा। लेकिन पिछले 2 सालों से बात इस मसले पर अटक गई है कि हिजबुल्ला चाहता है कि उसकी समर्थक पार्टी या उसके हिसाब से चलने वाली पार्टी का ही एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। और इसी लड़ाई में इस वक्त यहाँ की सरकार, यहाँ का सिस्टम आप कह दीजिए डोमेंट है, काम ही नहीं कर रहा है। अब तक एक सेटलमेंट, एक बीच का रास्ता अख्तियार नहीं, और वो भी तब जब लेबनान इतने ख़तरनाक स्थिति से गुजर रहा है कि हर दूसरे दिन आपको यहाँ बेरूत में, जो कैपिटल है लेबनान की राजधानी है, यहाँ पर बम धमाके हो रहे हैं। सेंटर ऑफ बेरूत यहाँ पर इजराइल जो है वो टारगेट कर रहा है। और ऐसे में जब ईरान को, क्योंकि चाहे वो हानिए को मार देना हो या फिर हिजबुल्ला के टॉप कमांडर नसरल्ला को एलिमिनेट कर देने की बात हो, उसके बाद ईरान ने जो 181 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, इजराइल की तरफ से कहा गया कि देखिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन ईरान ने अब वीडियो जारी कर दिया है और मैं आपकी स्क्रीन पर अब ये वीडियो दिखाने जा रही हूँ। ईरान का ये वीडियो है जो ये बताता है कि कैसे एक के बाद एक इजराइल की ज़मीन पर अटैक किया गया है और कितना बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचाने की कोशिश हुई है। इनफैक्ट पहुंचाया भी गया हो सकता है,
क्योंकि इजराइल बार बार ये कह रहा है कि हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये जो इजराइल और ईरान युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर है, उसमें आप देखिए बहुत ख़तरनाक वीडियो है। वीडियो में दिख रहा है कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। 1 अक्टूबर को ईरान ने लगभग 181 मतलब मान लीजिए आप 200 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाने का। उसके बाद उसने दावा किया, उसने कहा कि हमने तो जो तमाम इम्पोर्टेंट मिलिट्री बेस है इजराइल के उसे टारगेट किया है। बट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस टारगेट करना और नुकसान पहुंचा देना में। इजराइल की तरफ से कहा गया कि हमें ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही है कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कैसे किए गए, युद्ध को भयावह अब ये तस्वीरें और बनाती हुई दिखाई दे रही है, और वो तस्वीरें भी जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल कुछ देर के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर ग्राउंड जीरो से बेरूत से मैं और निज़ाम आप तक आंखों देखी हर बात पहुँचाएंगे।